मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हर मंदिर के, हर मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है, हर आदमी का डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमर अकबर अंथानी तीनों का बाप किशन लाल ही निकलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंदिर से ज्यादा मस्जिद है। नहीं, कितने मंदिर हैं? मंदिर भाई गली गली में मंदिर है भाई। नहीं, ये सवाल नहीं है। ठीक है, आप गूगल ना सर्च करें, बताएं। नहीं गूगल क्या, गली गली में मंदिर बता है। दीजिए कितनी मस्जिदें हैं यहाँ? मस्जिदें सन 47 के बाद 3 लाख बनी। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सरकार हमारे रोजगार के लिए क्या कर रही है, हम जब ये डिग्री लेके निकलेंगे तो हमारे लिए क्या प्लान है सरकार का। इनका इंटरेस्ट अगर किसी का है तो अपने कैरियर के लिए है। मैं दूसरा विषय कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी आपने तो बहुत सारी कोट करी, आप बुद्धिमान व्यक्ति है। माइक ऊपर, माइक ऊपर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु, माइक ऊपर, माइक ऊपर। मैं बहुत आपसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से ये बताइए कि कम से कम अपने मातृ संगठन जो आरएसएस है उसके आदरणीय मोहन भागवत जी की बात पे आप अमल कर लीजिए, देश को शांति से रहने। देश में जो आपने गृह युद्ध की स्थिति ला दी है कम से कम बचिए। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। नहीं, और हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। छोटा सा जवाब। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो करवा रहे अगर हैं कोई ना। और कर रहा है, यही जो देश देख रहा है सुधांशु जी, आप करवा रहे हैं ना। आप ही जो तो मोहन करवा रहे हैं, भागवत आप ही जी ने की तो कहा सरकार है, आप ही देखिए, करवा रहे मैं हैं। बिल्कुल ये बता रहा हूं। देश और प्रदेश जानता है। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए अच्छा, वो मैं जवाब आपको दो। बात बता दूं, जो मोहन भागवत जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। हर मंदिर के, हर मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है, हर आदमी का डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमर अकबर अंथानी तीनों का बाप किशन लाल ही निकलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, तीनों आप तीनों का क्या बीजेपी का एजेंडा आप ले जा रहे हैं आगे? बीजेपी का एजेंडा ले जा रहे हैं? नहीं अंजना जी, बीजेपी और संघ नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी। अगर समाज को संगठित करना या एक होकर कोई विचार करना बीजेपी का एजेंडा है तो हमें लगता है कि फिर हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि। और रही बात, जहाँ तक प्रोफेसर साहब ने कई बड़ी रोचक बात उन्होंने कही मोहन भागवत जी के बारे में, उन्होंने ही कहा कि हिंदुओं को अब एक होना चाहिए, किसी के लिए चुनौती बनकर नहीं, अपने लिए और कम से कम आने वाली भारत की, लेट मी कंप्लीट, चुनौतियों के लिए। और रही बात, देखिए भाई साहब, एक तरफा ताली कभी नहीं बजती, एक तरफा बात कभी हो नहीं सकती। कभी किसी एक उलेमा को, टीवी पर निंदा वाली बात नहीं, क्योंकि इस निंदा से हम शर्मिंदा हैं, किसी एक उलेमा को सरतन से जुदा के नारे पर भीड़ लगाते आपने 1000 बार देखा। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पर आपने देखी कोई भीड़? बोलने दीजिए ना दादा, आप ही बोलिएगा। कोई देखी भीड़? कश्मीर में बहनों को काट दिया गया आरे में, कोई देखी भीड़? नरसंहार कहने से भी घबराते हैं। और छोड़ दीजिए, नूह में पहाड़ी से AK-47 गोलियां बरसाई गई, कोई देखी भीड़? एक तरफा चीज मत चलाइए ना दादा। और रही बोलने दीजिए दादा, आप बोल लीजिए। अच्छा बोलिए। गलतफहमी, हाँ ठीक है, गलतफहमी है। तेजस्वी यादव ने, हम बिहार की यात्रा पर थे दादा, गलतफहमी को दूर होना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी अंजना जी रोचक बात कही कि किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल करेक्ट, आपने बहुत सही कहा। मेरा मानना और कहना मात्र इतना ही है, कोई एक ताकतवर, कमजोर, लंगड़ा, लूला, अपाइज, पहलवान, कमजोर कोई एक व्यक्ति कह दो यार इन 80 करोड़ लोगों की तरफ भी किसी ने गलत किया तो उसे भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं आपको कि अभी बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात के लिए कि किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उसके विरुद्ध सिर्फ नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं, सत्ता पार्टी के यहां पर मौजूद हैं, मैं कहता हूं अटैक हो जाए, आप हमें भेजिए, हम अपनी जान की कुर्बानी वहां पे देने को तैयार हैं। मैं सिर्फ यही मुद्दे पर भी कह रहा हूं, मैं कन्हैया लाल के कत्ल पर भी कह रहा हूं, हर जगह पे कह रहा हूं कि जुल्म को जुल्म हम कहते हैं। हम आपकी तरह से ये नहीं कहते हैं कि बिल्किस बानो को जिसका रेप हुआ उसके लोगों को हाल और माला पहना करके हम उसका स्वागत नहीं करते, हम गलत को गलत कहते हैं। ये कुछ पहले चर्चा हो चुकी थी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 32 लाख से ज्यादा किलोमीटर का क्षेत्रफल है और 145 करोड़ लोग हैं, कितने मंदिर हैं यहाँ आप बताएंगे? मंदिर से ज्यादा मस्जिद है। नहीं, कितने मंदिर हैं? मंदिर भाई गली गली में मंदिर है भाई। नहीं, ये सवाल नहीं है। ठीक है, आप गूगल ना सर्च करें, बताएं। नहीं गूगल क्या, गली गली में मंदिर बता है। दीजिए कितनी मस्जिदें हैं यहाँ? मस्जिदें सन 47 के बाद 3 लाख आज बनी। बताइए ना, 2024 आजादी के बाद 3 लाख बनी। मैं कह रहा हूँ आज बताइए। आजादी के बाद 3 लाख ये बनी। दोनों आपके गलत आंकड़े, आपको ना 3 लाख बनी है। है, आप बताइए, आप सोर्स कोड करिए। मस्जिद के बारे में पता है, आप सोर्स कोड करिए। 20 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुस्तान में हैं। अच्छा दूसरा ये बताइए, 20 लाख